हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आ, ई, अंक, आहा, री, उ, आ, आ। आपका सही उत्तर है डी, अंक, आहा। अंक, आहा ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश ना तो स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है। आपका दूसरा प्रश्न है, ब उपसर्ग से बना शब्द है। बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बाकलम। आपका सही उत्तर है ए, बदौलत। बदनाम में हमारा बद उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा, और बर्दाश्त में बर उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है ऊपर, और बाकलम में हमारा बा उपसर्ग है जिसका अर्थ है साथ। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो कि किसी भी शब्दांश के आदि में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर दे, वो हमारा होता है उपसर्ग। आपका तीसरा प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, योग रूढ़। दशानन योग रूढ़ शब्द है जो दस और आनंद से मिलकर बना है। दस और आनंद, और जो कि रावण की ओर इंगित करता है विशेष अर्थ। आपका चौथा प्रश्न है, मुक्तिबोध के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपका सही उत्तर है ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपका पांचवा प्रश्न है, इस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां, रोला, दोहा, सोरठा। आपका सही उत्तर है ए, कुंडलियां। आपका छठवां प्रश्न है, उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, आहार, उदार, उद्धार। आपका सही उत्तर है डी, उद्धार। आपका सातवां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। आपका सही उत्तर है बी, उपमा अलंकार। जब उपमा अलंकार कब होता है? जब किसी एक वस्तु या वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे वहां पे उपमा अलंकार होता है। और ये अलंकार में समानता दर्शाने के लिए सा, से, जैसा, जैसी शब्दों का उपयोग किया जाता है। आपका आठवां प्रश्न है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र। आपका सही उत्तर है डी, विश्व प्लस अमित्र। विश्वामित्र में दीर्घ स्वर संधि है और इसका विच्छेद होता है विश्व प्लस अमित्र, जहां विश्व में ये छोटा आ और ये अमित्र का छोटा आ मिल करके बड़ा आ बन जाते हैं। आपका नवां प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। आपका सही उत्तर है ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। आपका 10वां प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर,
वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। आपका सही उत्तर है ए अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, कहानीकार शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कृत, तद्धित, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत। आपका सही उत्तर है बी तद्धित। आपका 12वां प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, वीभत्स, रौद्र। आपका सही उत्तर है सी वीभत्स। घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति, घृणित चीजों को देख करके, उनको देखकर या उनके बारे में विचार करके मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही वीभत्स रस कहलाती है। आपका 13वां प्रश्न है, छंद शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ वर्ण को क्या कहते हैं? तुक, लय, यति, गति, लघु, गुरु। आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी लघु गुरु। हिंदी व्याकरण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? आ, ई, उ, ओ। आपका सही उत्तर है बी ई। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं और ये 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। आपका 15वां प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त। आपका सही उत्तर है सी पार्श्विक। पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है बगल, अर्थात जिस व्यंजन को उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है वहां पार्श्विक व्यंजन होता है। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अ, आ, ई, ए। आपका सही उत्तर है बी आ। पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है और ये होते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये हमारे होते हैं पश्च स्वर और इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है। आपका 17वां प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कंठतालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत। आपका सही उत्तर है सी मूर्धा। री एवं टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अणा, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है और इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा को स्पर्श करती है। आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ज, क, च, ट। आपका सही उत्तर है ए ज। घोष वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वे हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, श, स, स के अंतर्गत आते हैं ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ, संयुक्त। आपका सही उत्तर है ए, ऊष्म। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है, वो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? सवैया, कुंडलियां, बरवें, सोरठा। आपका सही उत्तर है बी, कुंडलियां। दोहा में 2 चरण और रोला में 4 चरण होते हैं और इन्हीं को मिला करके कुंडलियों में 6 चरण बनाए जाते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।